yesterday we were discussing about drift velocity. So let's keep it continue. तो कल हम बात करते हैं drift velocity के बारे में. Show the topic was drift velocity, that was the drift velocity. है ना? मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है. This is a conductor. This is a conductor, right? Across this conductor a battery is connected. तो हमने इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट किया. ये मान लीजिए आपका नेगेटिव पोटेंशियल है, ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है. तो ये आपका क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा, ये आपका लो पोटेंशियल होगा. ठीक है, पोटेंशियल वी हो गया, यहाँ जीरो हो गया, तो यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा, वी आएगा. यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो आएगा. ये आपका हाई पोटेंशियल है, ये आपका लो पोटेंशियल है. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं. इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. ये वाला लो पोटेंशियल पे है, ये वाला आपका हाई पोटेंशियल पे है. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल में. मतलब क्या करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे, राइट. अच्छा, मैंने कल आपको बताया था कि जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है. कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन. और जो बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, कर्व होगा. बोलो क्यों कर्व होगा, बिकॉज जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल मतलब बैटरी कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर डेवलप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. बिकॉज हम जानते हैं एफ कितना होता है, क्यू इंटू ई. इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या चार्ज पार्टिकल है. तो इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज होगा और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन पे राइट साइड में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, राइट. अगर राइट साइड में फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका राइट साइड में क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा. क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा. तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया, दिस इज द डायग्राम, दिस इज द बिफोर कनेक्शन. मतलब ये कब है, जब मैंने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किया. तो क्या होता है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहाँ पर था, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से आ गया, फिर आपका यहाँ से आ गया, फिर मान लीजिए यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, और फिर आपका इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से यहाँ पर आया. तो बताइए एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, जीरो आएगा. बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर था और बाद में इलेक्ट्रॉन बेसिकली इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा, जीरो होगा. डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो बस बात है, इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी कितना होगा, जीरो होगा. दिस इज बिफोर कनेक्शन, जब हमने कोई बैटरी अप्लाई नहीं किया. अच्छा, बैटरी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहली बात तो है कि जो बैटरी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, कर्व होगा. तो मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, ये आपका सपोज करो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया. अब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड में फोर्स लगेगा. तो जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो पाथ बेसिकली कैसा होगा, कर्व होगा. मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, कोलिजन के बाद सपोज करो यहाँ चला गया, फिर कोलिजन के बाद सपोज करो यहाँ चला गया, फिर कोलिजन के बाद सपोज करो यहाँ चला गया, फिर कोलिजन के बाद सपोज करो यहाँ आ गया, फिर कोलिजन के बाद क्या हो गया आपका, यहाँ पर आ गया, है ना. तो देखिए इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहाँ पर था और फाइनली यहाँ पर है. इनिशियली इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर था और फाइनली क्या यहाँ पर है. तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में क्या हुआ, ड्रिफ्ट हुआ. इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा. पॉजिटिव साइड की तरफ क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा. कितना ड्रिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन आपका ड्रिफ्ट हुआ एक्स. ठीक है, तो जितना ड्रिफ्ट हुआ अपॉन में क्या, टाइम. टाइम कौन सा, जितने टाइम में ड्रिफ्ट हुआ. तो एक्स अपॉन टी उसको क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आप सब जानते हैं वो भी कंडक्टर है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो अब किसकी बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे. एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ध्यान रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी. आप लिख सकते हैं drift velocity is the average velocity with which electrons move towards positive end of the battery, that is called drift velocity. ठीक है, अब हमें drift velocity का एक्सप्रेशन निकालना है. पहले ये कंडीशन लेते हैं, बिफोर कनेक्शन. तो इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. मान लीजिए कंडक्टर के अंदर हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. अच्छा, यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन का स्पीड आपका कितना है, u1 है भाई, n इलेक्ट्रॉन है. तो पहले का स्पीड कितना होगा, u1 हो गया, वेलोसिटी u1 हो गया, राइट, ऐसा हो गया. और दूसरे का वेलोसिटी कितना होगा, u2 हो गया. थर्ड का वेलोसिटी कितना होगा, u3 हो गया. और nth का जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा, u1 आएगा. दिस इज व्हाट, दिस इज बिफोर कनेक्शन. अब ध्यान रखिएगा,
जब मैंने कोई बैटरी अप्लाई नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, कोई नीचे आएगा, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे आएगा। तो ऑन एन एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। ध्यान रखिएगा, दीज आर द वेलोसिटीज ड्यू टू टेम्परेचर, दीज आर को थर्मल वेलोसिटीज। क्या बोलते हैं इनको, थर्मल वेलोसिटीज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली है तो रैंडम डायरेक्शन मूव करेंगे, तो ऑन एन एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे u1 प्लस u2 डॉट 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 अप टू un अपॉन n, दैट इज कॉल्ड द एवरेज थर्मल वेलोसिटी। कितना होगा, 0। अगर एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो कितना होगा, 0 होगा। क्या एवरेज स्पीड 0 होगा, नहीं, एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा, बिकॉज एवरेज स्पीड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। अच्छा, अब मैंने बैटरी अप्लाई किया। अब जब बैटरी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर डेवलप होगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, राइट। इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इनटू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। कितना आएगा, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इनटू कितना आएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ F इज इक्वल टू हाउ मच, m। न्यूटन साइकिल लॉ के अकॉर्डिंग F कितना होता है, हम सब जानते हैं। इक्वेट करो दोनों को, तो एम ए का वैल्यू कितना आएगा, स्मॉल ए इंटू में कैपिटल ई आएगा। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, स्मॉल ए इंटू में कैपिटल ई अपॉन में कितना आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का बेसिकली क्या होगा, इतना एक्सेलरेशन होगा। इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेट होगा, क्या एक्सेलरेट होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। अच्छा, मान लेते हैं जब हमने बैटरी कनेक्ट किया, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी, मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 हो गया, दूसरे का कितना हो गया, v2 हो गया, थर्ड का कितना हो गया, v3 हो गया, और nth इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा, vn हो गया। ये है बिफोर कनेक्शन, ये है आफ्टर कनेक्शन, राइट। तो v1 कितना आएगा, अगर मैं v1 की बात करूँ तो v1 आपका आएगा v इक्वल u प्लस at। तो v1 आपका कितना आएगा, u1 प्लस में कितना आएगा, a। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, टाउ1 आएगा। टाउ1 को क्या बोलते हैं, टाउ1 को बोलते हैं, टाउ1 इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्सेशन टाइम। दैट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर था, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पर था, या मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर था। अब वो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से आ गया तो क्या हुआ, कोलिजन हुआ। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में ये जो पाथ होगा इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जो पाथ ट्रेवल करेगा उसको कहा जाता है मीन फ्री पाथ। और जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ये वाला होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा, v2। तो v2 कितना आएगा, v2 आपका आएगा u2 प्लस में कितना आ गया, a इंटू में क्या आएगा, टाउ2 हो गया। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, सेम है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी क्या है, सेम है। इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या है, सेम है। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ये वेलोसिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन का है। तो nth इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना आएगा, nth का इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आएगा un प्लस में कितना हो गया, a इंटू में टाउ है ना। पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, दीज आर द वेलोसिटीज आफ्टर कनेक्शन। जब हमने बैटरी अप्लाई कर दिया है और हमें तो क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। तो क्या करेंगे, बस एवरेज निकाल दो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, v1 आएगा, प्लस में कितना आएगा, v2 आएगा, डॉट डॉट कितना आएगा, vn आएगा। यहाँ बताइए कितना आएगा, यहाँ पर आपका जो आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, u1 आएगा, प्लस में क्या आएगा, u2 आएगा, डॉट डॉट क्या आएगा, un आएगा, राइट। प्लस में एक्सेलरेशन को बाहर निकाल दिया, तो एक्सेलरेशन को मैंने बाहर निकाल दिया, तो एक्सेलरेशन बाहर आ गया। तो अंदर से कितना आएगा, अंदर आएगा टाउ1 आएगा, प्लस में क्या आएगा, टाउ2 आएगा, और में क्या आएगा, टाउ-n आएगा। ध्यान रखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टाउ जो होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, राइट। एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये n से डिवाइड किया, यहाँ भी मैंने n से डिवाइड किया, और यहाँ भी मैंने क्या किया, n से डिवाइड किया। तो ये जो टर्म है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कनेक्शन, राइट। अच्छा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, ए कितना था, ए का वैल्यू कितना होता है, ई कैपिटल ई बोल में क्या हो गया, ये बेसिकली क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो ये क्या है, ये सभी रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है। यहाँ पुट करेंगे टाउ, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। So keep in mind that the formula for the drift velocity is small e capital E tau upon m, that is the formula for drift velocity. तो drift
वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कितना होता है, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में क्या होगा, एम होगा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब मान लो यहाँ पोटेंशियल आपका v है, यहाँ पोटेंशियल आपका 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, v हो गया। तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका होता है v अपॉन l, है ना। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो कितना होता है, v अपॉन l होता है। ये हमने कहाँ स्टडी किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अब क्या करेंगे, e का वैल्यू पुट करेंगे v अपॉन l, तो vd जो आपके पास आएगा, vd आपके पास कितना होगा, e हो गया, और v की जगह मैंने क्या पुट किया, v अपॉन में l हो गया, तो में क्या हुआ, टाउ हो गया, यहाँ कितना हो गया, m हो गया। तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगा वो कितना आएगा, ई वी टाउ अपॉन एम एल। टाउ जो है उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान रखिएगा, ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो सब बार बार क्या कोलिजन होगा। तो मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, मतलब यहाँ पर था और यहाँ से यहाँ चला गया तो कोलिजन हुआ। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में ये जो पाथ ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, राइट। और जो टाइम ड्यूरेशन होगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, राइट। और रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब हमने सभी रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज निकाला तो उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करने का एक तरीका और भी है, इसमें डेरिवेशन निकालने का एक तरीका और भी है, बट ये हमारे लिए सफिशिएंट है, तो वो दूसरा तरीका नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि जब बैटरी अप्लाई नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, ऑफकोर्स स्ट्रेट होगा। और जब बैटरी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, कर्व होगा, बिकॉज हर एक इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो वीडी मैंने निकाला, वीडी का वैल्यू क्या होता है, वीडी का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है। वीडी का वैल्यू क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आप सब जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है। सही बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है और इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी बहुत कम होता है। फिर भी हमें क्या मिलता है, कंडक्टर में लार्ज करंट मिलता है। क्या मिलता है, लार्ज करंट। तो लार्ज करंट क्यों मिलता है, वैसे आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। अभी ध्यान रखिए, लार्ज करंट इसलिए मिलेगा बिकॉज जो कंडक्टर है उसमें क्या होते हैं, एक आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मिलियंस बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन ऑब्टेन लार्ज करंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो दैट वाज द फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेसिकली क्या रिलेशन होगा, ये भी निकालना है। वही करो, मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या किया, इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट किया, तो ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। ये V हो गया तो ये कितना होगा, 0 हो गया। तो यहाँ पोटेंशियल V होगा, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। इसे मैंने बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दिया, है ना। बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ पोटेंशियल V है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। कीप इन माइंड, राइट। चलिए मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके लेफ्ट साइड में ऐसे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट वो ले लिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया Q। दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। कितना मान लिया, x। मेरी कहने का अर्थ है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन पहले आपके यहाँ पर था, राइट। वो इलेक्ट्रॉन dt टाइम में यहाँ से यहाँ पर ड्रिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ क्या आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, x, है ना। उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितना कवर किया, x कवर किया। वैसे ही आएगा, क्या होगा, बार बार कोलिजन होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण वो क्या होगा, अब लेफ्ट साइड में क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा। तो dt टाइम के बाद सोच लो यहाँ पर आ गया, dt टाइम के बाद कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, x डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और उसका वेलोसिटी कितना है, vd उसका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। vd क्या उसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो बताइए उसे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हम सब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में क्या होता है, टाइम होता है। तो वेलोसिटी तो क्या है, vd है, वेलोसिटी कितना vd हो गया। और टाइम कितना हो गया, dt होगा। कितना हो गया, dt, है ना। तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया dt टाइम में कितना हो गया, x इक्वल टू vd इनटू में कितना हो गया, dt हो गया। अच्छा मान लेते हैं जो कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A कितना है, कैपिटल A। तो मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया को मैं क्या करूँगा, x से मल्टीप्लाई कर दूँगा।
मुझे तो इस पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है ना। इस पोर्शन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इंटू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो एरिया आपका कितना होगा, ए हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक्स हो गया, है ना। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया ए, और एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू हो गया डी टी बोले तो डी वेलोसिटी इंटू में क्या होगा डी टी, ऐसा हो गया। ये आपका वॉल्यूम हो गया। मतलब मुझे ये निकालना है कि डी टी टाइम में कितना चार्ज आपका यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है। फिर मैं उस चार्ज को निकालूंगा और फिर मैं उसको टाइम से डिवाइड करूंगा तो क्या निकल आएगा, करंट निकल आएगा। क्या निकल आएगा, करंट निकल आएगा। तो मैंने क्या मान लिया कि इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से यहाँ पर गए, ठीक है, कितने टाइम में, डी टी टाइम में। तो कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स, या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्स, डिस्टेंस से बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया। तो वेलोसिटी वी डी है और टाइम कितना डी टी है। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट, ए इंटू एक्स हो गया, और एक्स का वैल्यू कितना है, वी डी इंटू डी टी, तो आपका वॉल्यूम हो गया। अच्छा मान लीजिए स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन होता है, ध्यान रखिएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। या क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अच्छा ये पूरा वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम होगा, वैसे इस पोर्शन वॉल्यूम होगा। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये निकाल लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए इतने वॉल्यूम में, है ना, यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, एन हो गया, साथ में क्या होगा, ए हो गया, साथ में कितना होगा, वी डी हो गया, इनमें कितना होगा, डी टी हो गया। तो इस पोर्शन में इतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब यू कैन से इतने इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से आप ड्रिफ्ट हुए डी टी टाइम में, ऐसा कह सकते हैं, राइट। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, हम सब जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है स्मॉल ई, तो एन पे कितना होगा, निकाल लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यदि आपका स्मॉल ई है तो एन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो डी क्यू का वैल्यू कितना आएगा, एन आएगा, कितना हो गया, एन हो गया, ए हो गया, वी डी हो गया, इंटो में क्या होगा, डी टी हो गया, और साथ में कितना होगा, ई हो गया, राइट। इतना चार्ज डी टी टाइम में यहाँ से यहाँ क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे डी क्यू हो गया और नीचे कितना हो गया, डी टी हो गया, यहाँ कितना हो गया आपका, ई हो गया, एन हो गया, ई हो गया, साथ में क्या होगा, वी डी रिलेटिव वेलोसिटी। बताइए डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, कल ही मैंने आपको बताया था कि डी क्यू बाई डी टी को बोलते हैं करंट। तो जो करंट का वैल्यू आएगा, करंट का वैल्यू आपका आएगा, ई आ गया, एन आ गया, ई हो गया, इनमें क्या होगा, वी डी हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, है ना। यहाँ पर करंट है, वही आपका डी वेलोसिटी है। सो दिस वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड डी वेलोसिटी। तो करंट में और डी वेलोसिटी में रिलेशन क्या हो गया, आई इज इक्वल टू ई एन वी डी। अब वो क्वेश्चन करते हैं, उसने पूछा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसने बोला कि वी डी कम होता है, वी डी बहुत कम होता है, इजंट वी डी बहुत कम है, मतलब फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड मीटर से हम ऐसे कह सकते हैं। तो वी डी बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज भी क्या होता है, बहुत कम होता है, सही बात है। फिर भी हमें क्या मिलता है, लार्ज करंट मिलता है। क्या मिलता है, लार्ज करंट। तो लार्ज करंट क्यों मिलेगा, बिकॉज एन लार्ज होता है। क्या होता है, एन लार्ज होता है। एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बोलेंगे आपका जो कंडक्टर है उसके यूनिट वॉल्यूम में मिलियंस बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी ऑब्टेन लार्ज करंट, और दो या यू कैन से इवन दो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द वेलोसिटी आर स्मॉल, राइट। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे आप देखा कि जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब बैटरी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। तो ध्यान रखिएगा हम एवरेज, मतलब हम जो आपकी डी वेलोसिटी होती है उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, मतलब यूनिफॉर्म मान के चलते हैं। और दो इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेलरेट हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हाँ सही बात है, जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे, बिल्कुल सही बात है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन होता है, क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन होता है बहुत ज़्यादा होता है ना। मतलब फटाक से कोलिजन हुआ, फिर कोलिजन हुआ, फिर कोलिजन हुआ, फिर कोलिजन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, पहले एक्सेलरेट होगा, एनर्जी करेगा, टकराएगा, एनर्जी कितना होगा, जीरो हो गया, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर एनर्जी करेगा, फिर टकराएगा, फिर एनर्जी क्या होगा, जीरो हो गया,
तो ये जो काम होता है ये बहुत ही जल्दी होता है, मतलब कोलिजन का फ्रिक्वेंसी का होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो कोलिजन का फ्रिक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हम आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको ऑन एन एवरेज यूनिफॉर्म मान सकते हैं, ध्यान रखिएगा, मान सकते हैं, क्या बेसिकली होता नहीं है बट हम उसको ऑन एन एवरेज यूनिफॉर्म मान सकते हैं कि इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो दैट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। अच्छा मुझे बताइए, आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। देखिए वीडी का वैल्यू कितना होता है, वीडी का वैल्यू होता है I/E/N A, कितना होता है I/E/N A। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा तो वीडी भी क्या करेगा, वेरी करेगा, है ना। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका चेंज होगा तो वीडी भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ध्यान रखिएगा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आपका वीडी डिपेंड करता है, पर करंट जो होता है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता। करंट जो होता है वो कभी भी एरिया पर डिपेंड नहीं करता, पर आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो बेसिकली एरिया पर डिपेंड करता है। So that is the relationship between current and drift velocity, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हमारा रिलेशन निकल आया, किसके बीच में निकल आया, करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। हम निकालते हैं ओह्म्स लॉ, क्या निकालते हैं, ओह्म्स लॉ। या निकालते हैं रेजिस्टेंस, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस कहो, या हम इसको बोलते हैं ओह्म्स लॉ। हाँ जी बताइए ओह्म्स लॉ क्या होता है, कुछ याद है? ओह्म्स लॉ क्या होता है, करंट in a conductor, current in a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor at constant temperature at constant pressure। मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा that is directly proportional to the potential difference across the conductor, राइट। मतलब यहाँ पे जो करंट है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और V आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपका आएगा V इक्वल टू कितना होगा, IR हो गया, तो V/I इक्वल टू R। तो इस R को क्या बोलते हैं, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन पोस्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मेटल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अपने में से बहने वाले करंट का अपोज करेगा। यू कैन से रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। अगर आप इसको लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। चलिए हम निकालते हैं, है ना, ओह्म्स लॉ डेराइव करते हैं। तो हम सब जानते हैं, हमने अभी निकाला I और VD में क्या रिलेशन है, I का वैल्यू होता है E/VD, है ना। जो I का वैल्यू कितना होता है, E/VD होता है, राइट। तो ये कितना होगा, E हो गया, N हो गया, E हो गया, VD का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है EV/μ/ml। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है EV/μ में क्या होता है, ml होता है। चलिए मुझे एक और एसआईडी क्वेश्चन आता गया। वो एसआईडी क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि जब हमने कंडक्टर के अक्रॉस से बैटरी अप्लाई किया, जब हमने कंडक्टर के अक्रॉस से बैटरी अप्लाई किया तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन मूव करेंगे? इट्स अ क्वेश्चन। व्हेन द बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर देन डज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स या डू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या मूव इन द सेम डायरेक्शन, ये क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, जब ये बैटरी अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैटरी अप्लाई करने से पहले उसमें क्या था, थर्मल स्पीड, क्या था, थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी बोलो या थर्मल स्पीड बोलो, बात एक ही है, मतलब एक ही तो क्या है, डायरेक्शन वाला होता है। मैंने क्या किया, बैटरी अप्लाई किया, जब बैटरी अप्लाई करेंगे तो उसमें कितनी स्पीड होंगी, दो स्पीड होंगी या दो वेलोसिटी होंगी। एक क्या होगी, थर्मल वेलोसिटी होगी और एक क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों वेलोसिटीज़ के रिजल्टेंट की तरफ मूव करेंगे, है ना। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द रिजल्टेंट ऑफ थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। और इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है, राइट। जब हम बैटरी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में दो वेलोसिटी होती है, एक होती है थर्मल वेलोसिटी और एक होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स दोनों वेलोसिटीज़ के रिजल्टेंट की तरफ मूव करेगा और इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो वी कैन से दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन द सेम डायरेक्शन। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन मूव नहीं करते, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक और ऐसा क्वेश्चन है, क्या ऐसा क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, जैसे मान लीजिए मैंने स्विच ऑन किया तो आपका जो बल्ब होगा वो क्या होगा,
मतलब फ्यू सेकेंड में, मतलब यू कैन से बहुत कम टाइम में जो बल्ब है वो क्या करेगा, झमाझम करेगा, है ना। ऐसे क्यों, इज अ क्वेश्चन। वाई डज करंट एस्टैब्लिश इंस्टेंटली व्हेन द स्विच व्हेन वी स्विच ऑन। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो जो करंट है वो इंस्टेंटली एस्टैब्लिश कैसे होता है, इस टाइप का आंसर का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, बोलेंगे जब भी हम स्विच ऑन करेंगे तो कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइट की स्पीड से क्या होगा, इंस्टेंटली एस्टैब्लिश होगा। ठीक है, लाइट की स्पीड से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, इंस्टेंटली एस्टैब्लिश होता है। और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो हर एक लोकल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ड्यू टू विच करंट सेटअप इंस्टेंटली, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मैंने स्विच दबाया तो एक इलेक्ट्रॉन सपोज करो स्विच के पास है और वही एक इलेक्ट्रॉन बल्ब में जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसा हम स्विच ऑन करेंगे लाइट की स्पीड से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, इंस्टेंटली एस्टैब्लिश होगा। और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हर एक लोकल इलेक्ट्रॉन को बेसिकली क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ड्यू टू विच करंट गेट्स एस्टैब्लिश्ड इंस्टेंटली। ठीक है, ये आपके 3-4 आंसर क्वेश्चन है। अच्छा ये कर लीजिएगा, तो यहाँ आई का वैल्यू कितना हो गया, ई यहाँ पर कितना हो गया, ई स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना हो गया, एन हो गया, क्या होगा, ई हो गया, बी क्या है, वेलोसिटी नहीं, वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखिएगा। यहाँ कितना होगा, टाउ हो गया, और यहाँ पे सिंपली कितना हो गया, आपका वैल्यू हो गया, इस आई को नहीं चलेगा। तो वी अपॉन आई का वैल्यू कितना आएगा, वी अपॉन आई का वैल्यू आएगा एम एल अपॉन में कितना होगा, ई स्क्वायर हो गया, एन हो गया, ई हो गया, क्या होगा, टाउ हो गया। बोलो वी अपॉन आई क्या होता है, वी अपॉन आई का जो होता है रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना। तो बेसिकली पूरा टर्म आपका रेजिस्टेंस की इक्वल है। तो क्या बोलेंगे, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। अरे ये क्या है, ये तो ओम्स लॉ है ना। क्या अगर वी अपॉन आई कितना हो गया, आर हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। तो देखिए हमने ओम्स लॉ क्या पहले डेराइव कर दिया, राइट। अच्छा आर किसकी इक्वल है, आर इसकी इक्वल है, तो हम बोलेंगे आर जो होता है वो होता है एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ। या का आर का वैल्यू होता है, क्या होता है, आर का वैल्यू। और ध्यान दीजिएगा ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है, बोले तो मास, बोले तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स, बोले तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पूरा टर्म बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है ना। एम क्या है, मास होता है इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा, ई क्या है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट होगा, एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कांस्टेंट होगा, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी क्या है, कांस्टेंट होगा। तो पूरा टर्म बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल, है ना। इस पूरे टर्म को कहा जाता है रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कीप इन माइंड दैट आर कितना होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, राइट। मतलब आपका जो रो है इसे कांस्टेंट टर्म, इसे कांस्टेंट टर्म, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। बात करेंगे उसके बारे में। तो ये आपका जो रो है ये आपका कांस्टेंट है, किसी भी बैटरी के लिए रो का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आर कितना होगा, रो इंटू एल अपॉन ए होगा। तो ध्यान रखिएगा, रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एस पी ई सी आई एफ आई सी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इसका नाम है, राइट। तो हमने भी देखा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है, राइट। तो पहले ये बोलेंगे रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट पॉसेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर रेजिस्टेंस किन किन, अच्छा यूनिट क्या होता है, यूनिट आप जानती हैं, रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, ध्यान रखिएगा जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपके सामने ये है, तो मैं लिखूंगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो हेडिंग हो गया फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, राइट। तो पहले आप देख लीजिए, ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तार पतला होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और क्या डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा अपने टेम्परेचर पे। आगे पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस जो होता है ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ऑल्सो डिपेंड
ध्यान रखिएगा, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टर में टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बोलो क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, राइट। वो फोर्थ पर डिपेंड करेगा, देखो आर में या एन आया, एन क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये डिफरेंट मटेरियल में क्या होता है, डिफरेंट होता है। और क्या बोलेंगे, आर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल, किस पर करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, बिकॉज इस एन का वैल्यू डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होगा, कॉपर में अलग होगा, सिल्वर में अलग होगा, गोल्ड में अलग होगा। तो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करेगा लेंथ पे, रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करेगा एरिया क्रॉस सेक्शन पे, रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, और रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे। दीज आर 4 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, राइट। तार लंबा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और मटेरियल अगर मटेरियल अलग होगा तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस का वैल्यू एन पे डिपेंड करता है, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, राइट। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमसे बोला कि मान लीजिए कोई वायर है, वो भी क्या है, वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस आर है और लेंथ है। हमने वायर को स्ट्रेच किया, क्या किया, स्ट्रेच किया, तो वायर को उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये मान लेते हैं, ठीक है। हमने वायर को स्ट्रेच किया और ऐसा मान लो रेडियस आपने, चलो पूरा लेके चलते हैं। आर आपका रेजिस्टेंस है, एल आपका लेंथ है, ए आपका एरिया क्रॉस सेक्शन है, आर आपका क्या है, रेडियस है, वायर का रेडियस है, बेसिकली ध्यान रखिएगा। और रो इसका रेसिस्टिविटी, ये है बिफोर स्ट्रेचिंग, क्या है, बिफोर स्ट्रेचिंग। अब ये मैंने वायर को स्ट्रेच नहीं किया, स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, मान लो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2 हो गया, लेंथ आपका कितना हो गया, ये आपका कैसे L1 होगा या L2 होगा, एरिया पहले A1 था, A2 होगा, रेडियस आपका पहले R1 था, क्या होगा, R2 होगा। और रेसिस्टिविटी, ध्यान रखिएगा, रेसिस्टिविटी चाहिए होगा, बिकॉज मटेरियल क्या सेम है ना। तो भाई R2 R1 में रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, R2 R1 में रिलेशन निकालना है। दीज आर द टर्म्स बिफोर स्ट्रेचिंग, दीज आर द टर्म्स आफ्टर स्ट्रेचिंग। ये स्ट्रेच करने से पहले और ये स्ट्रेच करने के बाद है। अच्छा बताइए, जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे, तो क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम, क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम। अच्छा R1 कितना होगा, R1 का वैल्यू होगा रो, लेंथ आपका L1 हो गया, एरिया का कितना होगा, A1 होगा, तो आपका A1 आएगा। यहाँ से हम R2 निकालेंगे तो R2 कितना आएगा, रो आएगा, लेंथ आपका L2 आएगा, एरिया का कितना आएगा, A2 आएगा। R2/R1 कितना आएगा, R2/R1 बताइए कितना आएगा, R2/R1 का वैल्यू कितना आएगा, L2 अपॉन में कितना आएगा, L1 आएगा, R2 में कितना आएगा, A1 अपॉन में कितना आएगा, A2 है ना, A1 आएगा। अब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। वायर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया टू लेंथ हो गया। तो पहले वॉल्यूम कितना था, A1 L1, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, A2 L2। एक काम करो, यहाँ से निकाल लेते हैं, A1 अपॉन A2 में निकाल लो, कितना आएगा, जस्ट कम्स आउट टू L2/L1। तो A1 अपॉन A2 का जो वैल्यू उसको उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना आएगा, ये आपका आएगा R2/R1 कम्स आउट टू L2/L1 पूरे का आएगा होल स्क्वायर आएगा, राइट। तो R2 कितना हो गया, R2 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, ये आपका हो गया L2/L1 पूरे का स्क्वायर इंटू में इनिशियल रेजिस्टेंस, है ना। ये तो आपका रेजिस्टेंस का वेरिएशन लेंथ के टर्म में आया। अच्छा एरिया के टर्म में क्या होगा, बस कुछ नहीं है, L2 L1 का ये जो वैल्यू उठा गया पुट कर दो, कितना आएगा, A1 अपॉन A2 का क्या स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपका R2/R1 जो आ गया वो कितना हो गया, ये आपका हो गया A1 अपॉन A2 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका वेरिएशन एरिया क्रॉस सेक्शन के साथ है, ये आपका वेरिएशन लेंथ के साथ है। अच्छा रेडियस का क्या होगा, सीधी बात हम क्या जानते हैं, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वायर जो है वो सिलेंड्रिकल है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये कितना आएगा आपका R2 कितना आएगा, R1 आएगा, यहाँ कितना आएगा पाई R1 स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा पाई R2 स्क्वायर, पूरे का क्या हुआ स्क्वायर हो गया, पाई ने पाई को मार दिया। तो R2/R1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, R1 अपॉन R2 रेज़्ड पावर 4। ठीक है पावर आ गया। ये रेजिस्टेंस का वेरिएशन रेडियस के साथ है, ये रेजिस्टेंस का वेरिएशन लेंथ के साथ है, वही रेजिस्टेंस का वेरिएशन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ है।
इन फार्मूलाज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके ऊपर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।